चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एमएस वर्ड का टॉपिक है और सब टॉपिक है पेज लेआउट, और ये पार्ट नंबर 2 है। और पार्ट नंबर 1 में पेज लेआउट जो टैब है इसका हो गया था, और इसी का पार्ट नंबर 2 में पैराग्राफ से स्टार्ट करके और आगे की ओर बताते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ से पहले हो गया था, सभी को स्टेप बाय स्टेप बता दिया था। इसके बाद स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से। ठीक है, तो पैराग्राफ में क्या क्या आता है रिबन, अपना इंडेंट और स्पेसिंग वगैरह आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ लिखा। ठीक है, ये RND फंक्शन है, इसका यूज होता है कोई भी रेंडमली टेक्स्ट आ जाएगा टैकल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में हम इंडेंट का यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको इतने को हम इंडेंट सेट करेंगे, सेलेक्ट कर लिया हमने, और इंडेंट इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पे इंडेंट इंक्रीज होगा, पैराग्राफ का इंडेंट होगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ का इंडेंट हो रहा है सेट, ये आ रहा है, इतना हो रहा है सेलेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, और राइट इंडेंट करना है तो राइट इंडेंट के लिए ये राइट इंडेंट के लिए हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका राइट इंडेंट। राइट इंडेंट कैसे करते हैं? ठीक है, पहले आप लेफ्ट इंडेंट कर लीजिए और फिर इस तरह से राइट इंडेंट कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस M से क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट, और राइट इंडेंट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, है ना, तो ये इंडेंट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ जानकारी मिली आपको, कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल प्लस M करने से क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट को आप इंक्रीज कर सकते हो कंट्रोल प्लस M से। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट। और डिक्रीज इंडेंट के लिए या लेफ्ट इंक्रीज, या आप इसको कहोगे आप लेफ्ट इंडेंट या फिर राइट इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M। ठीक है, डिक्रीज इंडेंट या राइट इंडेंट के लिए ये यूज होता है। ठीक है, राइट इंडेंट के लिए। तो ये जो शॉर्टकट की महत्वपूर्ण है, इनको हमें याद रखना है। इनका यूज कब होता है, कहाँ पे होता है, इसको हमें ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एप्लीकेशन लिखा टू द, और सब्जेक्ट आपने लिखा कोई भी, और आपने लिखा सर, और आपने कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे टाइप किया जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और आप यहाँ पे जो लिखते हैं प्रेयर लिखते हैं, अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है, तो यहाँ से लिखते हो आप प्रेयर में, है ना, तो आप इसको आप स्पेस लगाओगे, ज़्यादा क्या करोगे आप, या तो टैब दबाओगे या तो स्पेस करोगे, तो आपका कर्सर यहाँ से आएगा। फिर आप यहाँ पे प्रेयर लिखते हो, आप अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है ना, यहाँ से लिखते हो आप, और जैसे आप इंटर मारोगे तो ये क्या होगा, शुरू से आ जाएगा। हम चाहते हैं शुरू से नहीं आए, इसी लाइन के नीचे से आए, ये D से, इसके नीचे से ही आए, तो हम इसके लिए इंडेंट का यूज़ करते हैं। तो कैसे, देखिए यहाँ पर अभी हमारा लाइन यहाँ पर है, और यहाँ पर इंडेंट को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर देखिए इंडेंट के लिए इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस M। तो कंट्रोल प्लस M करोगे तो देखिए ये इंडेंट बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए अपना इंडेंट यहाँ पर सेट हो रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, और ये इंसर्शन पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। तो कंट्रोल M करने से देखिए इंडेंट बढ़ रहा है, यहाँ भी देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ भी बढ़ रहा है ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट हो गया है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो अस्तु श्रीमान जी से निवेदन की, यहाँ से आप लिखते हो। अब जब जैसे ही लाइन पूरा होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नेक्स्ट से इसी के सामने ही आएगा, शुरुआत से यहाँ से इंडेंट नहीं आएगा। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट इंडेंट सेट करना। अब आपको लगता है नहीं, ये जो इंडेंट यहाँ से सेट है इसको यहाँ से नहीं चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए, तो इंडेंट को क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M करेंगे, ये देखिए इंडेंट यहाँ से आ रहा है, और इंक्रीज करना है इंडेंट, कंट्रोल प्लस M करेंगे, डिक्रीज इंडेंट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M करेंगे, तो ये डिक्रीज इंडेंट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इंडेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे दो चीजें हैं, लेफ्ट और राइट इंडेंट को घटाना बढ़ाना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया है स्पेसिंग। स्पेसिंग यानी कि लाइन पैराग्राफ के पहले, बिफोर यानी पहले, और आफ्टर यानी बाद में। तो पैराग्राफ के बाद में और पहले अगर आपको क्या करना है,
स्पेसिंग देना है, कितना, बिफोर स्पेसिंग देना है बिफोर में, यहाँ पे हम कर देते हैं मान लीजिए 5 कर दिए, तो यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग आ गई है, बिफोर यानी पहले, और बाद में यानी कि आफ्टर में यहाँ पे जा करके आप कर दीजिए ये 10 कर दीजिए, ये देखिए है ना, ये यहाँ पे लाइन स्पेसिंग आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप फंक्शन लगा दीजिए, पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर में क्या हो जाएगा, ये देखिए बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बिफोर यानी पहले स्पेस आ गया है यानी कि ये स्पेसिंग आ गई है, आफ्टर यानी बाद में भी अगर आपको करना है तो आइए पैराग्राफ के बाद में भी आ जाएगा, जहां आप रखोगे तो यहां से स्पेसिंग आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम पैराग्राफ में इंडेंट और स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। बिफोर यानी पहले, अगर आपको पैराग्राफ के पहले स्पेसिंग चाहिए बिफोर का यूज करेंगे, बाद में यूज करना है तो आप बाद में यूज कर सकते हैं, आफ्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद है अरेंज। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है अरेंज। इसका यूज क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी डायग्राम लगाया इंसर्ट में जा करके, और कोई ये शेप है, ये आप शेप ले लो, हमने ये एक शेप ले लिया ये रेक्टेंगल का, और एक शेप ले लेते हैं, सपोज करिए आप स्क्वायर, ये आपका सर्कल ले लेते हैं, और तीनों अलग अलग कर लेते हैं दोनों। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पर देखिए अगर हम पेज लेआउट पे जाते हैं तो देखिए अभी आपका ये पोजीशन एक्टिव नहीं है। ठीक है, रैप टेक्स्ट भी और ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड आपका ये एक्टिव नहीं है। जैसे ही हम आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो देखिए ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे देखिए पेज लेआउट में जाकर के देखिए ये एक्टिव हो गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए सेंड बैकवर्ड अरेंज, अरेंज नाम का ये यहाँ पे ग्रुप बन जाता है, जिसमें से क्या दिखा है, सेंड बैकवर्ड, यानी कि इस ब्लैक वाले डायग्राम को यानी कि सर्कल को अगर आपको कहाँ भेजना है, बैकवर्ड पीछे भेजना है, तो इस वाले डायग्राम के पीछे चला जाएगा। अगर इस डायग्राम को कहाँ लाना है, आगे लाना है, फ्रंट में, फॉरवर्ड में लाना है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो ये शुरुआत में आ जाएगा। अब जैसे हमारा ये जो आपका रेक्टेंगल है ग्रीन कलर वाला, तो ये कहाँ है, बैक में है, उसको फॉरवर्ड में लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो ये शुरू में फॉरवर्ड आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक डायग्राम्स हैं, इमेज हैं, वो आप ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप उसको आगे पीछे भेज सकते हैं। ठीक है ना, सेंड कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड आप सामने ला सकते हैं, सेंड बैकवर्ड आप उसको पीछे भेज सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका आप यूज कर सकते हैं अरेंज का। इसके बाद यहाँ पे दिया है रैप टेक्स्ट। ठीक है, तो आप रैप टेक्स्ट का यूज यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई भी क्या यूज कर रहे हैं, इंसर्ट में जा करके और आप बर्ड आर्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बर्ड आर्ट में स्टाइलिश शब्द ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लीजिए हमने इसको बताया था कि इसको अगर आपको कर्व में बनाना है, कर्व में घुमावदार ऐसे बनाना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये बताया था हमने। तो क्या करना होगा इसके लिए, हाँ, इसको आपको कर लेना है सेलेक्ट। इसके बाद आप जब देखोगे कि यहाँ पर फॉर्मेट नाम का टैब ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। अगर आप इसको क्लिक कर दो बाहर तो नहीं होगा क्रिएट। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बर्ड आर्ट पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मेट नाम का टैब बन जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन आ रहा है, इस टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको जाना है ट्रांसफॉर्म में जाना है, और ये कर्व में आपको यहाँ से उठाना है। ठीक है ना, ये देखिए कर्व में आ गया है। इसको अगर आपको और फैलाना है तो आप इसको इस तरह से और बैंड कर सकते हैं, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, और आपको पीछे ले जाना है, इस तरह से आप इसको कर्व में कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको यहाँ पर, या आप इसको जब उठा रहे हो, यहाँ पर आपको नीचे कुछ लिखना है, कोई सेंटेंस लिखना है,
यानी कि आपको कोई शब्द लिखना है यहाँ पर। देखिए नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे आपको कोई लिखना है सेंटेंस, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया अफ्लाइटेड टू CBSE, ठीक है ना, ये लिखना है। अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर जा करके पेज लेआउट पे और रैप टेक्स्ट में कर देते हैं, इसको हम ये स्क्वायर में कर देंगे। अब देखिए आप इसको यहाँ पर मूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये इसको आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से इसको आप इसको और भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो ऑप्शन दिया है कौन सा, ये रैप टेक्स्ट, शब्दों को फ्लो बाहर स्क्रीन से जाने के लिए रोकता है ये, ठीक है ना, रैप टेक्स्ट ये काम करता है, ठीक है। आपका रैप टेक्स्ट वैसा ही काम करता है जिस तरह से आप नोटपैड में देखना, ये अपना नोटपैड है, नोटपैड में एक ऑप्शन दिया क्या है, ये वर्ड रैप, इसका यूज क्या होता है, जैसे अगर आप कुछ यहाँ पर लिखते हो ना तो ये स्क्रीन से बाहर फ्लो हो रहा है, देखिए इसको स्क्रीन के अंदर ही अगर आपको रखना है तो क्या किया जाता है, तो यहां पर देखिए अगर हम इसको क्या करें, यहां पे रैप वर्ड रैप ऑप्शन का यूज कर लेते हैं, इसको अगर हम टिक कर लेते हैं, टिक कर दिया हमने ना, तो अभी देखिए जब ये हम सेंटेंस लिखेंगे हमें इंटर मारने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही स्क्रीन के लास्ट पहुंचेगा ऑटोमेटिक ये न्यू लाइन पे आ जाएगा। यानी कि शब्दों को हमें बांध के रखना है स्क्रीन के अंदर ही, उसके लिए हम वर्ड रैप ऑप्शन का यूज करते हैं। ऐसे ही आपका ये वाला ऑप्शन यूज होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन यूज हो गया क्या, ये पोजीशन, आपको कौन सी पोजीशन पे ले जाना है, लेफ्ट राइट कहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे जा करके और पेज लेआउट पे, ठीक है ना, ये पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, ये पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से जाके ले जा करके। ये ऑप्शन यूज हो गया, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड, ये हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन है सिलेक्शन पैन, इसका यूज क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर हमने कोई भी कई डायग्राम लगाया हुआ है, कोई भी और कई डायग्राम लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी ये लगा दिया हमने और दूसरा हमने ये डायग्राम लगा दिया, ठीक है, ये डायग्राम। अब जैसे ही आप पेज लेआउट पे जाओगे तो यहाँ पर सिलेक्शन पैन ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या खुल जाएगा, सिलेक्शन पैन नाम का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं आ रही हैं, ये देखिए ये सिलेक्शन पैन है, ये यहाँ पर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे सामने, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको सामने दिखाई देंगे उस पर आप क्लिक करते जाएंगे पेन पे, सिलेक्शन पेन पे, वही ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होगा। हो रहा है, देखिए हो रहा है। अभी हमारा क्या हुआ, ओवेल हुआ है ना, अब क्या हुआ अपना ये रेक्टेंगल हुआ, अब ओवेल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये अपना क्या है, सिलेक्शन पेन है। हम यहां से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा ये कोई भी कंटेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है तो शो ऑल कर देंगे तो पूरा शो हो रहा है, हाइड ऑल कर देंगे यहां से छुप जाएगा, छुप गया है, ये डिलीट नहीं हुआ है, ये हाइड हो गया है। शो ऑल कर देंगे तो पूरा दिखने लगेगा, और एक एक करके हटाना है तो यहां से ये देखिए यहां से भी ये सिलेक्शन पेन से आप शो हाइड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। यहां से ये अलाइन में जाकर के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलाइनमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट का आप कर सकते हो, ठीक है, यहां से ये। हाँ, यहां पर जो ऑप्शन ये है आपका रोटेट है ना, रोटेट है, इसका होता है आप इसको जितने डिग्री में आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट कर सकते हैं। राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लेआउट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं पेज लेआउट के, तो ये पूरे बता दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्वेश्चन जो कंप्यूटर क्वेश्चन होते हैं एमएस वर्ड के, तो अगर पेज लेआउट से पूछता है तो ज़्यादातर आपका ये मार्जिन से पूछ लेता है, ये
स्पेस, बैकग्राउंड से, इंडेंट से, है ना, इतना ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको पूरे ऑप्शन पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शन कहाँ पे हैं, ठीक है। इनके लिए शॉर्टकट की भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।